जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पारमी। स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना। अरखर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। यह तो घर है प्रेम का। खाला का घर नाय। शीश उतारे भुई धरी। सो पैठी घर माय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि यह तो घर है प्रेम का। खाला का घर नाय। शीश उतारे भुई धरे। सो पैठी घर माय। सभी महापुरुषों ने मानव शरीर में आई हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबको बहुत प्यार से समझाते हैं और यह सबको आगाह करते हैं कि देखो, आप जिस देश में रहते हो यह तुम्हारा अपना देश नहीं है। यह अपना देश नहीं है, ये परदेश है। परदेश में जैसे कोई आदमी चला जाए तो वहाँ जो कुछ भी सामान इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने का मतलब जानते हैं? जैसे वहाँ घर मकान बनवा लिया, बैंक में पैसा डाल दिया और नाना प्रकार की सुख सुविधा का सामान इकट्ठा कर लिया, ऐसा आराम से रह रहा है। लेकिन जब वहां से प्रदेश से वो चलेगा तो उसको वहां का जो मकान है, मकान नहीं ला सकता है। और वहां का जो नियम बनाया गया है कि यहाँ से कोई भी सामान तुम लेके नहीं जा सकते। प्रदेश में नियम बना दिया गया, यहाँ जो कुछ भी सुख सुविधा से रहना चाहते हो रहो, लेकिन जब अपने घर जाओगे तो कोई भी सामान नहीं लेके जा सकते। कोई सामान नहीं लेके जा सकते, सब यहीं छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। और यदि यहाँ खराब काम करेगा तो यहाँ तुम्हें जो है जेल में बंद करके तुम्हारी पिटाई की जाएगी। इसलिए यहाँ रहते हो तो मेरे देश का जो कानून है उस कानून का पालन करते हुए रहो। जैसा अच्छा करोगे उसी के अनुसार तुमको सुख सुविधा दी जाएगी, खराब करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लेकिन जब अपने घर जाओगे तो एक सुई की नोक के बराबर चीज यहाँ से नहीं ले जा सकते, सब इनको छोड़ देना है। आप सब कुछ छोड़ दोगे और आपको फिर नंग धड़ंग करके भेज दिया जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा ये परदेश है, तो ये परदेश में है, यहाँ आए हो, ये मानव तन तुमको एक सराय घर दिया गया है। यह अमृतलोक एक प्रदेश है और इस प्रदेश में रहने के लिए जो तुम्हें मकान दिया गया है, यह मानव तन दिया गया। यह मानव तन, यह सराय घर है और इसमें तुम्हें श्वासों की पूंजी दी गई कि जब तक ये श्वासों की पूंजी रहेगी तब तक इस सराय घर में रहोगे, नहीं तो इस सराय घर से तुमको निकाल दिया जाएगा, यानी मानव तन से निकाल दिया जाएगा। अब तुम जो है जब निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारा कोई भी चीज नहीं लेके जा सकते हो, नंग धड़ंग तुमको यहाँ से भेजा जाएगा। पहले तो ये देखा जाएगा तुमने इस मेरे देश में आकर तुमने अच्छा किया है
तो अच्छा फल दिया जाएगा, खराब किया तो खराब फल। ये वो सजा पहले दी जाएगी, ये सजाएं दी जाएगी। महात्मा ये समझाते हैं, जब अच्छा बुरा नहीं कुछ किए रहोगे तो तुम्हें अकेले भेजा जाएगा, यानी कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते। अपने देश जाओगे तो कोई भी सामान नहीं लेके जाओगे। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। तो ये एक परदेश है। अपने देश चलने के लिए आप सोचते हो कि मैं इस सराय घर से जो प्रेम किया, यानी शरीर से जो प्रेम किया, ये शरीर साथ में चले, या यहाँ जो मकान बनवाया हूँ, यहाँ जो रुपया पैसा इकट्ठा किया ये मेरे साथ चले, सोना चांदी महल अटारी साथ चले, या जिनसे मैं यार दोस्ती किया हूँ ये मेरे साथ चले। तो यहाँ का कोई भी चीज तुम लेके नहीं जा सकते हो। बस यहाँ तक जा, यहाँ जब तक रहे तब तक इस्तेमाल तुमने किया, और जब यहाँ से तुमको जाना है, न बेटी बेटा लेके जा सकते हो, न परिवार लेके जा सकते हो, न समाज लेके जा सकते हो, और न अपना ये जो है जिस मकान में तुम रह रहे हो या मकान भी नहीं लेके जा सकते। तुम्हें अकेले जाना। अब तुम्हें अकेले जाना है तो जाओगे कहाँ? तो अपने घर ये नहीं है कि मतलब यहाँ से तुमको निकाल दिया तू अपने घर चला जाएगा। अपने घर भी तू नहीं जा सकता, क्योंकि अपने घर का भी प्रतिबिंब है, प्रतिबंध है। अपने घर भी, अपने घर क्या प्रतिबंध है? कहते हैं यह तो घर है प्रेम का। यदि अपने घर जाने के लिए प्रेम तुमने उत्पन्न नहीं किया, अपने घर से प्रेम नहीं किया, अपने घर के मालिक से प्रेम नहीं किया, ये नहीं है कि मौसी का घर है तो मौसी का घर अपना घर होता है तो बेधड़क आदमी आता और जाता है। कहते हैं प्रेम का घर है, वो भक्ति का घर है, प्रेम का घर है। उस घर में तुम्हें जाना है तो मालिक से प्रेम करना पड़ेगा, अपने पिता से प्रेम करना पड़ेगा। जब प्रेम तुम्हारे अंदर आएगा तभी तुम अपने घर जा सकते हो। प्रेम नहीं आएगा तो आप वहां नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ जो तुम्हारे अंदर प्रेम की जगह पर मोह उत्पन्न हुआ है, काम उत्पन्न हुआ है, लोभ उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ है, ये सब तुमको छोड़ करके तुम्हें प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। प्रेम तुम्हारे अंदर आना चाहिए। प्रेम में क्या होता है? तुम्हारे अंदर शीलता आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर शीलता आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर क्षमा भाव आना चाहिए, तुम्हारे अंदर दया भाव आना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो है विरह आना चाहिए, विवेक आना चाहिए, यानी जो अच्छे गुण हैं यह गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मालिक से प्रेम तुम करना चाहते हो तो ये गहने हैं। अपने घर जाना चाहते हो, मालिक से प्रेम करना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हो, तो इस गहना को तुमको पहनना पड़ेगा। शील, संतोष, क्षमा, दया, विरह, विवेक, ये गहना है। ये गहना तुम पहनोगे तब तुम्हारा श्रृंगार होगा, और ये गहना नहीं पहनोगे तो तुम्हारे पास कोई श्रृंगार नहीं। शील का मतलब होता है कि आपके अंदर शील का सिंदूर तुम्हें लगाना पड़ेगा। क्या शील सिंदूर भराई की, तो शील तुम्हारे अंदर सिंदूर आ जाएगा। शील का सिंदूर लगा लिया, धीरज का काजल लगा दिया, क्षमा तू धारण कर लिया, विरह विवेक तुम्हारे अंदर आ गया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, जब तुम इन श्रृंगार से सज धज जाओगे मालिक से प्रेम हो जाएगा, मालिक तब तुमसे प्रेम करेगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये श्रृंगार नहीं आएगा तो तुम्हारा मालिक तुमसे प्रेम नहीं करेगा। इसलिए वो मालिक ये कहता है कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो ये श्रृंगार तुम पहले कर लो। का सील सिंदूर भराई के तव पी का सुख ले। पहले सील का सिंदूर भरा लो, धीरज का काजर लगा लो, ये काम कर लो।
लोभ मोह अहंकार ये सबको छोड़ो, अब अपने अंदर दया भाव रखो, प्रेम की खड़ाऊ पहन लो, पायल पहन लो। महात्मा ये समझाते हैं अब तुम्हारे अंदर दया भाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए कि जो कुछ कोई भी तुम्हें कुछ कहा सुना है सबको क्षमा कर दो। कहो भैया हम तुम्हारा सब कुछ माफ करते, क्षमा कर देते हैं। तो जब ये श्रृंगार तू अपना धारण कर लेगी तब मालिक से प्रेम हो जाएगा, तब अपने घर जाने के काबिल हो जाओगे। इसलिए जब तक शीलता नहीं आएगी, क्षमा नहीं आएगा, दया नहीं आएगा, विरह विवेक नहीं आएगा, अपने घर तू नहीं जा सकता। न तो काल के देश में रह पाएगा, न अपने घर जा सकता है। अपने घर जाने के लिए अपने घर का जो श्रृंगार है उसको तुम्हें करना पड़ेगा। तो अपने घर का श्रृंगार कर लो। तो अपने घर का श्रृंगार जब हो जाएगा तब मालिक से प्रेम हो जाएगा। तो ये श्रृंगार जब आत्मा कर लेती है तब वो अपने घर चलने के काबिल हो जाती है। तब अपने घर प्रवेश करने के लिए उसको दरवाजा मिलता है, 10वां द्वार। अब 10वीं गली में आत्मा प्रवेश कर पाती है, जिस गली से उसे अपने देश चलना, अपने घर चलना है। जब उसके अंदर श्रृंगार वह अपना कर लेती है अपने देश का, तो वो दरवाजा खुल जाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साही। के खोली कपट केवड़िया हो, सतगुरु बिना साही। यानी ये जो तुम्हारे अंदर कपट है, ये कपट काम का, क्रोध का, लोभ मोह का, अहंकार का, झूठ फरेब का, धोखाधड़ी का, ये जो गंदे गंदे विचार हैं, ये जब खत्म हो जाएगा और इनकी जगह पर शील, क्षमा, दया, विरह, विवेक ये सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, तब जो दरवाजा है अपने घर जाने का वो खुल जाता है। कह गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, तो घट ताला छिन में खुल जाई। यही गुरु की कुंजी है। तू खराब विचार को छोड़ दे, अच्छे विचार को धारण कर ले, तो अंदर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। खोलना नहीं पड़ेगा, खुल जाता है। ये तो बंद है, कपट के कारण बंद है। जब तक तुम्हारे अंदर कपट है, झूठ है, फरेब है, धोखाधड़ी है, ईर्ष्या जलन है, राग द्वेष है, तब तक वो दरवाजा अपने घर का बंद है। जैसे ये सब खत्म होता है, अच्छे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, उसी समय अंदर का दरवाजा खुल जाता है। जब अंदर का दरवाजा खुल जाता है तो अपने घर जाने का जो मार्ग है वह दिखाई पड़ने लगता है। अपने घर का जो मार्ग है दिखाई पड़ने लगता है। और जब अपने घर के मार्ग की तरफ तुम चलोगे तो जितनी भी चीज तुम भूल चुके हो, जैसे अभी याद दिलाया जाता है कि अपना देश है, अपने देश में इस तरह की नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, तो अभी आपको होश नहीं आता नहीं। लेकिन जब अपने घर का दरवाजा खुलता है और जैसे दरवाजे के अंदर दाखिल होते हो तैसे आपका बेहोशी है खत्म होने लगता है, आपको होश आने लगता है।
अपने घर की याद आने लगती है। जब घर की धुनें आने लगती हैं, घर की आवाजें आने लगती हैं, तब आपको होश होने लगता है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा, तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा। कहते हैं मालिक, आपने समझा बुझा करके, आपने दया कृपा करके मेरी लगन लगाई, मुझे उस जगह पर खड़ा किया। मैं बेहोशी अवस्था में थी, मुझे कुछ होश नहीं, आप कितनों समझा रहे थे, लेकिन मुझे अपने घर की होश नहीं आ रही थी। मैं बार बार भ्रम और शंका में डूबी रहती थी कि पता नहीं ये मालिक जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। लेकिन जब आपने हमें दरवाजे पर खड़ा किया, तो अपने घर की धुनें जब आने लगी, तो जैसे धुन सुनाई पड़ने लगी, तैसे मेरी बेहोशी खत्म होने लगी। मैं जो उधर से बेहोश था, मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था, बेहोशी खत्म होने लगी, हमें होश आने लगा अपने घर का, कि मैं अपने घर से कब आई, कब से चली, कैसे मैं बिछुड़ी और कैसे यहाँ काल देश में आके फंसी, ये सब याद आने लगा। कह तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा, तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा। सोवत रहाली हम अपने मंदिरवा में, सोवत रहाली हम अपने मंदिरवा में, सब दिन मारी जगायो रे फकीरेवा, तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा, तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा। कहते मैं तो बेहोशी अवस्था में सो रही थी, मानव तन में तो थी, चैतन्य चोला में तो थी, लेकिन आप कितनों समझा रहे थे, मुझे होश नहीं आ रहा था। मैं आपकी बात को कभी सही मानती थी, कभी झूठ मानती थी। अपने अंदर यहाँ हम उधेड़ बुन में पड़ी रहती थी, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब शब्द की चोट लगी, यानी आपने दरवाजे पर खड़ा किया और उधर से आवाज आने लगी शब्द की, तो जैसे शब्द है कि शब्द सुनत मोरी छतिया फाटी, मीठे लगे तुम बैना। कहा तो जैसे शब्द सुनाई पड़ने लगा, तैसे मुझे होश आ गया, और होश आ गया तो मुझे आपसे मिलने के लिए तड़प पैदा हो गई कि मैं कितना दिन हो गई अपने प्रीतम प्यारे से बिछुड़, कितना युग बीत गया अपने मालिक से बिछड़े। तब मेरे अंदर विरह की आग आगे धधकने लगी और मैं तड़पने लगी। कह तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा, सोवत रहाली हम अपने मंदिरवा में, सबदन मारी जगायो रे फकीरेवा, तू ही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा। डूबत रहाली हम भव सागर में, डूबत रहाली हम भव सागर में, बहिया पकड़ी समझायो रे फकीरेवा। कहते हम तो भवसागर में डूब रही थी, एकदम भरम के जाल में पड़ी हुई थी, जन्मना मरना, इसी उधेड़ बुन में हम लगी रहती थी।
और संतों महात्माओं की एक भी वचन को नहीं मानती थी। हमने सोचा कि जो कुछ भी है यही है, खाओ पियो मौज मस्ती से आराम से रहो, और सब बातें सब झूठी हैं। हम इसी भवसागर में अपना जो है अच्छे बुरे कर्मों में लगी रहती, और हमने भगवान के बारे में ऐसा विचार कर लिया कि भगवान है नहीं, ऐसे सब लोग सिर्फ कहते हैं। लेकिन जब आपने मेरी बाह को पकड़ी और पकड़ के किनारे लगाया और शब्द को सुनाया अपने घर का, अपने मालिक का, तब मुझे होश हुआ। तब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा गुरु कितना महान है, स्वयं परमात्मा है। परमात्मा होते हुए अपने को एक साधारण आदमी की तरह बना हुआ है, साधारण आदमी की तरह बोली भाषा करता है, समझाता बुझाता है, प्रेम प्यार करता है, दुलार करता है। वो तो तब समझ में आया जब मेरे अंदर शब्द सुनाई पड़ने लगा और मुझे होश आ गया। कहीं डूबत रहाली हम भवै सागरे में, औ बहिया पकड़ी समझायो रे फकीरेवा। तुही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा, तुही मोरी लगन लगायो रे फकीरेवा। कहें स्वामी सुना भाई प्रेमी, प्रभु का गुण अब गायो रे फकीरेवा। कहते मालिक ने रास्ता दिया और कहा कि अब इसी रास्ते पर चलो और उनका गुणगान गाते हुए चलो, यानी उनके वचन वाणी को सुनते हुए अपने घर की तरफ निकल चलो। मालिक इस बात को समझा, कहा यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। अब प्रेम का मार्ग मिल गया, यानी प्रेम से वो मालिक बुला रहा, प्रेम की बात को बता रहा, अब प्रेम से समझा रहा, प्रेम से अपनी तरफ खींच रहा, हर तरह से सुख सुविधा दे रहा। कहा जब जब तक कहीं जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिन लोगों ने प्रेम किया वही प्रभु को पाए, जिन्होंने प्रेम नहीं किया वह प्रभु को नहीं पाए। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, यदि अपने घर चलना है, अपने मालिक से मिलना है तो प्रेम करना होगा। प्रेम का एक गहना है, शील संतोष सीमा दया विरह विवेक, यह तुम्हारे अंदर आ जाए तो प्रेम का गहना पहन लोगे, और जब प्रेम का गहना पहन लोगे तब मालिक से मिलने के काबिल हो जाओगे, तब अपने घर निकल चलोगे, अपने घर तब पहुंच जाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि सदगुरु से प्रेम करें, यानी उनकी सीख को माने, नाम की कमाई करें, जो नाम बख्शते हैं नाम की कमाई करें। रात और दिन जब भी समय मिले हमेशा नाम की तरफ अपना ख्याल लगाए रखो, नाम जाप करते रहो, सिमरन करते रहो। धीरे 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 आपको अपने अंदर धुन सुनाई पड़ने लगेगी, और जब धुन सुनाई पड़ने लगेगी तब आप होश में आ जाओगे, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये ज्ञान पढ़ने लिखने का नहीं होता, अपने आप प्राप्त होता है। ये अनुभव ज्ञान होता है, अनुभव शुरू हो जाएगा, आप परमात्मा के करीब में हो जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सत्संग मिलता रहे। अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में
मिलेगा। जय गुरुदेव।